बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका इस्लामियात का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा सूरह अनफाल रुकू नंबर 10 के मशकी और कुछ इजाफ़ी सवालात कर रहे हैं जो कि इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। पहला सवाल है एक्सरसाइज का कि अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की इन आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। कई दफ़ा ये बोर्ड में सवाल आ चुका बेटा, लाहौर बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद वगैरह, ये बहुत दफ़ा सवाल रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से देखना है। और इस आयत में आपने 70 और 71 को आपने इसको हाईलाइट कर लेना कि अल्लाह ताला ने कैदियों के बारे में इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला इनके दिलों में नेकी मालूम करेगा तो उनसे छीने हुए माल से बेहतर माल अता करेगा और उनके गुनाह मुआफ़ कर देगा। अल्लाह ताला ने कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला इनके दिलों में नेकी मालूम करेगा तो उनसे छीने हुए माल के बदले में बेहतर माल अता करेगा और उनके गुनाह मुआफ़ कर देगा। और अगर उन्होंने पहले की तरह दागाबाजी की तो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में दे देगा और उनकी रिहाई ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरा सवाल है कि इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई। ये भी कई दफ़ा बोर्ड में आया है बेटा सवाल। लाहौर, मुल्तान, डीजी खां, साहिवाल बोर्ड ने ये दिया हुआ है। जवाब देखें कि इन आयात में हिजरत और नुसरत के बारे में दर्जेल बातें बयान की गई हैं। नंबर 1 कि हिजरत करने वाले यानी महाजिरीन और मदद करने वाले यानी अंसार एक दूसरे के रफ़ीक हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। दूसरा, वो मुसलमान जिन्होंने हिजरत नहीं की वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते जब तक कि वो हिजरत ना कर लें, जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो उनकी मदद करनी लाजमी है। ठीक है ना। कल भी बताया था आपको कि अगर मुसलमान हो गए हैं, हिजरत नहीं कर सके, तो वो अगर दीन के मामलात में तुमसे कोई मदद चाह रहे हैं तो हमने उनकी मदद करनी है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे ग्रोह के ख़िलाफ़ मदद तलब करें जिससे तुम्हारा कोई मुआहदा हो चुका है, कोई सुलह हो चुकी है, तो फिर तुमने उनकी मदद नहीं करनी। ये 3 बातें इसमें लिखनी है कि नंबर 1 महाजिर और अंसार एक दूसरे के दोस्त हैं। दूसरा, वो मुसलमान जिन्होंने हिजरत नहीं की मक्का में ही मौजूद हैं, तो जब तक वो हिजरत नहीं कर लेंगे तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, दीन के मामलात में अगर वो तुमसे मदद तलब करते हैं तो तुमने उनकी मदद करनी है। किसी ऐसे ग्रोह के ख़िलाफ़ अगर वो मदद तलब कर रहे हैं जिससे तुम्हारा कोई सुलह का मुआहदा हुआ है तो तुमने उनकी मदद नहीं करनी। और तीसरी बात ये तीनों बातें। इसके बाद तीसरा सवाल है मंदरजा झेल इबारत का मफ़हूम लिखें कि वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबिलिल्लाहि वल्लज़ीना अवौ व नासरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। तो इस आयत का मफ़हूम बेटा देख लें कि वो लोग जो ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। ये भी कई दफ़ा बोर्ड में सवाल आया है और इसी सवाल को इस अंदाज से भी पूछा गया है कि हकीकी मोमिन कौन है और उनके लिए किस अजर की नवीद सुनाई गई है। हकीकी मोमिन कौन है और उनके लिए किस अजर की नवीद सुनाई गई है, ये भी बोर्ड में आया है बेटा। हाँ, हकीकी मोमिन कौन है? हकीकी मोमिन वो है जिन्होंने ईमान के साथ हिजरत की, जिहाद किया और उसके बाद वो मुसलमान जो मक्का मदीना में थे और उन्होंने महाजिरीन की मदद की, उनके लिए अल्लाह ताला ने 2 इनामात रखे हैं। पहला उनकी मग़फ़िरत का और दूसरा उनके रिज़्क़ करीम का। उनके रिज़्क़ करीम, उनके लिए रिज़्क़ करीम होगी और उनके लिए मग़फ़िरत होगी। और यानी हम ये कह सकते हैं कि अंसार और महाजिरीन जो हैं वो हकीकी मोमिन हैं। हकीकी मोमिन कौन है? अंसार और महाजिरीन और अंसार। और उनके लिए किस अजर की नवीद सुनाई गई है? उनके लिए बख्शिश और रिज़्क़ करीम की या इज़्ज़त की रोज़ी का वादा किया गया। इसके बाद अगली आयत है बेटा कि वहीं युरीदु ख़यानत का फ़क़त ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल फ़अमकना मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये पूरी आयत है यहाँ तक, ये भी बोर्ड में आ चुकी है। इसका तर्जुमा देखने कि अगर वो लोग तुमसे दगाबाजी करना चाहें
جیسے کہ پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک اور آیت ہے اس رکوع میں کہ والذین کافروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد مچے گا۔ یہ دونوں آیات بھی بیٹا کئی دفعہ بورڈ میں ریپیٹ ہو چکی ہیں، تو آپ نے ان کو بار بار لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ ان 5 سوالوں کو آپ ہوم ورک میں لکھیں، یاد کریں اور ہمیں سینڈ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔